नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। भारतीय क्रिकेट जगत के सुपरस्टार एवं 1983 में पाकिस्तान की टीम को अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी से परास्त करने वाले दरभंगा के पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद जी हैं हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। अभी पूर्व नहीं है, पिछली बार 2019 में चुनाव नहीं लड़े थे तो हारे दरभंगा के नहीं है। तो सर, 2024 का चुनाव की बिगुल बजने वाली है और विपक्षी एकता और भाजपा दोनों अलग अलग अपने पक्ष में बातें कर रही है। आप एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, आपकी नज़रों में दरभंगा से पुनः आप चुनावी मैदान में आएंगे? देखिए, मैं विधानसभा तो लड़ा था दिल्ली से, लेकिन मेरी राष्ट्रीय राजनीति वो दरभंगा से ही शुरू हुई। 1999 में जब फातमी जी थे यहाँ पर और लोग कहते थे कि जिन भूत निकलता है, तो हमने लोगों को आश्वासन दिया था, कहा था कि हम ओझा हैं, हम सब जिन भूत झाड़ देंगे, निश्चिंत रहिए। तो फातमी जैसे एक कदावर नेता को हराना, वो भी एक बार नहीं 3-3 बार, तो लोगों का हमको समर्थन हरदम मिला, लोगों का प्यार मिला। और यहाँ पर कभी नेता की तरह नहीं, एक बेटा की तरह सदैव हम रहे हैं। तो हमको प्रेम मिलता रहा है और इस बार भी 2024 में लड़ेंगे। तो तैयारी पूरी कस के? वो तो हम हरदम आते जाते रहे हैं, हर महीना आते हैं, लोगों से मिलते हैं। हमको आदत नहीं है कि पब्लिक मीटिंग की और चले गए, उससे जो सीधा एक संपर्क होता है वो नहीं रहता है। तो हमारा ये रहता था कि क्षेत्र में जब सांसद थे तो पूरा क्षेत्र में कम से कम 2 महीने में एक, चाहे यहाँ से लेके बिरोल हो, घनश्यामपुर हो, बहेड़ी हो, कहीं भी हो, सुपौल हो, किरतपुर हो, हम पूरा क्षेत्र और इधर आपका हनुमान नगर, बहादुरपुर से लेके मनीगाछी, सदर, सब घूमते थे और लोगों से मिला करते थे। जी, बाढ़ के समय भी आप काफ़ी नाव की यात्रा किया करते थे कुशेश्वर? नाव करते थे। और देखिए, ऐसा होता है, काम आपने कुछ कहा, बहुत काम राज्य सरकार से संबंधित होते हैं, कहीं पर काम होता है, कहीं नहीं होता है, लेकिन लोगों के साथ सुख दुख में रहना यह बहुत आवश्यक होता है। तो हमने सदैव निभाया है। कीर्ति झा आजाद जी हैं, बड़ी बेबाक बोलते हैं और इनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। एक विश्व स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी कमेंटेटर है, इनकी व्यस्तता काफ़ी रहती है, देश विदेश जाना पड़ता है, फिर भी वो चुनाव हारने के बाद भी दरभंगा से लगाव नहीं छोड़े। सर, मिथिला मैथिली पे आपने? दरभंगा से हम चुनाव आज तक नहीं हारे। नहीं। हाँ बोलिए। मिथिला मैथिली से सदैव मेरा लगाव रहा है। हम तो मिथिला राज्य की भी पुरजोर मांग करते हैं, क्योंकि यदि आप उठा लें तो हम लोग के जो सनातन धर्म में 4 युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जो आजकल चल रहा है, तो त्रेता काल में ही था। उस समय ना तो बिहार था ना। अभी हमने देखा कि शहर की स्थिति बहुत खराब है। हल्की सी बारिश हुई तो पूरा जल जमाव हो गया, यातायात की बड़ी बुरी स्थिति है। ऐसा लगता है कि मानो दरभंगा की पुलिस ने अवकाश ले लिया। अब मैं अवकाश एसपी को नाम को लेकर नहीं कह रहा, अवकाश इसलिए कह रहा हूँ कि हमको ध्यान है कि जब हम थे यहाँ पर तो स्टेशन से शुरू होकर के अंत लहरिया सराय तक में ट्रैफिक बहुत अच्छी चलती है। जी, जाम नहीं लगता। अब पुलिस वाला पैसा खाता है या नगर निगम वाला पैसा खाता है, पूरे सड़क के ऊपर एक बार फिर से उन लोगों ने अलग अलग अपना खोपचा लगा दिया है, दुकान को बाहर ले आया है, बस वहाँ बीच में खड़ी रहती है, लंबा लंबा समय तक जाम लगा रहता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अवकाश कुमार एसपी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन पुलिस अवकाश पे चली गई है, इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ। अब दोनार पर लगता था, लेकिन फिर भी ऐसा था कि लाइन से निकलते थे लोग जी। लेकिन अभी की स्थिति से आप काफ़ी दुखी हैं? बहुत बुरा हाल है। आप कहीं भी चले जाए, बहुत बुरी स्थिति है। सड़क पर खड़ा है, बस लेकर के तो खड़ा है, वैसे ही सड़कें उतनी चौड़ी नहीं है, उसके बावजूद ऐसी परिस्थिति बनी है। तो ये सब चीज़ों देखना चाहिए और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इन सब का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसी रास्ते से आप कचहरी जाते हैं, उसी रास्ते से आप कमिश्नरी जाते हैं, उसी रास्ते से आप जिलाधिकारी के जाते हैं, उसी रास्ते से आप DMCH जाते हैं। वो रास्ता VIP रोड बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेशन से शुरू होता है और जाकर मुख्यालय पर खत्म होता है, कचहरी पर खत्म होता है। तो बड़ी ही दुखद स्थिति है यहाँ की, जो यातायात की व्यवस्था है। कीर्ति झा आजाद जी काफ़ी दुखी है इससे।
अगर हमारा न्यूज पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।